Good morning. Our next topic is force and laws of motion. First, we want to define what is force. Force क्या होते हैं? Force क्या होता है? Let us suppose हमने एक बॉक्स रखा. We push it. क्या होगा? इसकी पोजीशन यहाँ से क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी. सपोज करो ये काफी हैवी है, हम पुश करते रहेंगे बट इसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी. नाउ नेक्स्ट करो, हमने यहाँ पर कोई भी व्हील लगा के कोई बॉक्स रखा. हम क्या करेंगे? इसको पुल करना स्टार्ट कर देंगे और जिस डायरेक्शन में पुल किया उस डायरेक्शन में ये चलना स्टार्ट हो जाएगा. यदि बहुत हैवी है तो ये इधर मूव करना स्टार्ट नहीं करेगा. मतलब या तो फोर्स बॉडी पर क्या लगा रही है? पुश कर रही है बॉडी को, या क्या कर रही है? बॉडी को पुल कर रही है, जिसके कारण वो अपनी पोजीशन चेंज भी कर सकता है और हो सकता है चेंज ना भी करे. यदि हैवी है तो पोजीशन चेंज नहीं की, मीन्स फोर्स इज ए पुश और पुल विच चेंजेस और ट्राई टू चेंज द पोजीशन ऑफ द बॉडी. आपके पास ट्रक खड़ा है, आपने उसे पुश किया, नहीं मूव करेगा. आपने बांध के उसे पुल करने की कोशिश की, वो मूव नहीं करेगा. बट सपोज एक साइकिल है, आपने उसे पुश किया, वो चलना स्टार्ट कर देगी. तो एक जगह तो फोर्स लगाने पर वो मूव नहीं किया और यहाँ फोर्स लगाने पर मूव कर दिया. मीन्स फोर्स वो पुश और पुल है जो या तो पोजीशन को चेंज कर देता है या चेंज करने की कोशिश करता है. दैट इज नोन एज द फोर्स. तो फोर्स इज सिंपली ए पुश और पुल विच चेंजेस और ट्राई टू चेंज द डायरेक्शन, द पोजिशन ऑफ द बॉडी. ओके, नेक्स्ट सपोज करो कि कोई भी टॉय कार है, वो मूव करती हुई आपके पास आई, मूव करती हुई जा रही. आपने उसे एक और पुश कर दिया, उसकी स्पीड क्या हो गई? इंक्रीज हो गई. देख रहे ना, उसकी स्पीड क्या हो गई? इंक्रीज हो गई. यदि हम उसके ऊपर फोर्स नहीं लगाते, उसको पुश नहीं करते, तो उसकी स्पीड इंक्रीज नहीं होती. इसका मतलब उस टॉय कार की स्पीड को इंक्रीज करने के लिए क्या लगानी पड़ी हमें? फोर्स. तो एक पॉइंट यहां से ये हो गया, फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ द बॉडी. क्या कर सकती है? किसी बॉडी की स्पीड को चेंज कर सकती है. ओके, एक टॉय कार है, हमने उसे टच नहीं किया, वो मूव कर रही है और मूव करते करते कुछ टाइम बाद किस में आ जाएगी? वो रेस्ट में. एज वी नो, अर्थ के बीच, सरफेस के बीच और उस बॉडी के बीच क्या है? फ्रिक्शन. और फ्रिक्शन वो फोर्स होता है जो मूविंग मोशन का क्या करता है? अपोज. मतलब फ्रिक्शन किधर लग रहा है? जिधर कार चल रही है टॉय कार, उससे अपोजिट डायरेक्शन में. और बिकॉज ऑफ दैट ये टॉय कार किस में आ जाएगी? रेस्ट में. इट मीन्स फ्रिक्शन नहीं अप्लाई होता तो ये टॉय कार कभी रुकती नहीं. क्या करती रहती? कंटिन्यूसली मूव करती रहती. अभी जब फ्रिक्शन अप्लाई किया तो टॉय कार किस में आ गई? रेस्ट में. मतलब फ्रिक्शन भी एक तरह की क्या था? फोर्स, जो उस टॉय कार को किस में ले आया? रेस्ट में. मीन्स स्पीड को डिक्रीज करने के लिए, मतलब मोशन से किस में लाने के लिए? रेस्ट में लाने के लिए क्या अप्लाई करनी पड़ती है? फोर्स अप्लाई करनी पड़ती है. तो यू कैन अंडरस्टैंड हियर कि फोर्स क्या क्या कर सकती है. फोर्स क्या कर सकती है? पुश और पुल है, जो या तो चेंज कर देती है डायरेक्शन, या तो पोजीशन को चेंज करती है या चेंज करने की कोशिश करती है. नेक्स्ट हमने क्या बताया? स्पीड को क्या कर सकती है? इंक्रीज कर सकती है. नेक्स्ट हमने क्या बताया? ऑब्जेक्ट को मोशन से किस में ला सकती है? रेस्ट में. यदि कोई भी साइकिल खड़ी है और हम उसे पुश नहीं कर रहे तो खड़ी रहेगी, मतलब रेस्ट में रहेगी. बट हमने उसे पुश कर दिया तो वो जो साइकिल है वो मूव करना क्या कर देगी? स्टार्ट. मतलब रेस्ट से किस में ला सकती है? मोशन में ला सकती है. तो फोर्स के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? किसी भी बॉडी को मोशन से रेस्ट में ला सकते हैं और रेस्ट से मोशन में ला सकते हैं. दिस इज नोन एज द फोर्स विच कैन चेंज द पोजिशन, विच कैन स्टॉप द मूविंग ऑब्जेक्ट्स, विच कैन मूव द ऑब्जेक्ट इन रेस्ट. तो ये सब कौन करती है? फोर्स करती है. और हम देख सकते हैं फोर्स क्या करती है. देखिए, व्हाट कैन फोर्स डू? लेट अस सपोज एक स्प्रिंग है, हम उसको स्ट्रेच करते हैं. उसको स्ट्रेच करने से क्या होगा? जो स्प्रिंग की इन कॉइल टर्न्स के बीच का स्पेस है वो इंक्रीज हो जाएगा, उसकी लेंथ बढ़ जाएगी. मतलब डायमेंशन को क्या कर दिया? इंक्रीज कर दिया. उसकी शेप को और उसके साइज को क्या कर दिया? साइज को इंक्रीज कर दिया. मतलब फोर्स किसी के साइज को क्या कर सकता है? इंक्रीज कर सकता है. और क्या कर सकता है? लेट अस सपोज एक क्रिकेटर है, क्रिकेट लेके बैट लेके खड़ा है,
बॉल आई, बॉल आ इधर रही थी, इसने हिट किया और बॉल चली इधर गई। दैट मीन्स एक बैट की हेल्प से मूविंग बॉल की डायरेक्शन को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। मीन्स फोर्स क्या कर सकता है, इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट। मूविंग ऑब्जेक्ट्स की डायरेक्शन को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। और एग्जांपल्स देखते हैं हम घर में टेनिस खेलते हैं या बैडमिंटन खेलते हैं, रैकेट क्या करता है, शटल की डायरेक्शन को चेंज करता है। आई ऐसे मार के उधर चेंज कर दिया, फुटबॉल आती है, आई ऐसे किक करके इधर चेंज कर दिया। दैट मीन्स डायरेक्शन को भी, मोशन की डायरेक्शन को भी चेंज करने के लिए किसकी जरूरत होती है, फोर्स की जरूरत होती है। यदि फोर्स नहीं लगेगी तो बॉडी के मोशन की डायरेक्शन भी कैसी रहेगी, सेम रहेगी। मीन्स व्हाट इज फोर्स, अभी तक जो हमने पढ़ा, फोर्स कैन इज ए पुश और पुल दैट ट्राई और चेंजेस द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट क्या पढ़ा, फोर्स कैन चेंज द स्पीड। जैसे और एग्जाम्पल ले सकते हैं हम, जैसे हम एक बॉल है, बॉल को ऊपर की साइड फेंकते हैं, बट एक पॉइंट में जाके बॉल किस में आ जाती है, रेस्ट में, और फिर डाउनवर्ड आना क्या कर देती है, स्टार्ट। तो बॉल रेस्ट में क्यों आई, बॉल तो अच्छे से ऊपर जा रही थी, बट अर्थ क्या कर रही है, बॉल को अपने साइड अट्रैक्ट कर रही है। मतलब अर्थ बॉल की स्पीड को हमने तेज फेंका था पर ऊपर जाते जाते स्लो हो गई, मतलब अर्थ बॉल की स्पीड को क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। तो अर्थ क्या लगा रही है, ग्रेविटेशनल पुल लगा रही है। मतलब उस ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण फोर्स डिक्रीज हो रही है, उसकी वेलोसिटी भी डिक्रीज हो रही है। सॉरी, उसकी फोर्स मतलब मोशन की जो फोर्स है, उसकी फोर्स नहीं, जो वेलोसिटी की डायरेक्शन मोशन है, मतलब वेलोसिटी का जो अमाउंट है वो डिक्रीज हो रहा है। जब वो नीचे आएगी, हमने यहाँ से छोड़ा, वो नीचे गई, जाते जाते स्पीड इंक्रीज होती जाएगी अर्थ की साइड जाने पर। मतलब बिकॉज ऑफ अर्थ अट्रैक्शन उसकी स्पीड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो अर्थ का अट्रैक्शन भी तो एक तरह का फोर्स है जो स्पीड को क्या कर रहा है, इंक्रीज और डिक्रीज कर रहा है। मीन्स विद द हेल्प ऑफ द फोर्स वी कैन इंक्रीज और डिक्रीज द स्पीड ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट्स। हम स्पीड को, मूविंग ऑब्जेक्ट्स की स्पीड को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ओके, तो ये था, हम क्या कर रहे हैं, उसके साइज को चेंज कर पा रहे हैं। यदि हम बैलून को प्रेस कर दें तो बैलून की शेप ऐसे से कैसी हो जाएगी, ऐसी, मतलब शेप भी क्या हो गई, चेंज हो गई। इट मीन्स जैसे क्ले से पॉट बनाता है पोटर, तो क्या होता है, उस मिट्टी से पॉट बना देता है, मतलब उसकी शेप को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। दैट मीन्स हम फोर्स अप्लाई करके किसी भी ऑब्जेक्ट की डायमेंशंस को भी, उसकी लेंथ को, उसकी शेप को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो दैट इज द फोर्स। ये है हमारी फोर्स है जो डायरेक्शंस को चेंज कर सकती है, स्पीड्स को चेंज कर सकती है, मोशन से रेस्ट में ला सकती है, रेस्ट से मोशन में ला सकती है। दिस इज आवर फोर्स। ओके, नेक्स्ट क्या है, हम 2 टाइप की फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे। वन इज द बैलेंस्ड फोर्स एंड सेकेंड वन इज अनबैलेंस्ड फोर्स। What do we mean by balanced and unbalanced force? होती क्या है जो बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स है। सबसे पहले बैलेंस्ड फोर्स। सपोज करो कोई भी एक यहाँ पर हमने ब्लॉक रख दिया, कोई इधर 1 न्यूटन फोर्स से इसे, कोई इसे इधर खींच रहा है और उतने ही एफर्ट से कोई इधर खींच रहा है, तो ये ब्लॉक किसी भी डायरेक्शन में मूव ही नहीं करेगा। फोर्स तो अप्लाई हो रही है बट फिर भी ये किस में ही रहेगा, रेस्ट में। मतलब किसी बॉडी के ऊपर एक नंबर ऑफ फोर्सेस अप्लाई हो रही है और आफ्टर इट भी बॉडी क्या नहीं कर रही, मूव नहीं कर रही है। तो दैट टाइप फोर्सेस आर नोन एज द बैलेंस फोर्सेस। कि नंबर ऑफ फोर्सेस आर अप्लाइड, कि इधर भी हम उसे खींच रहे हैं, इधर भी कोई खींच रहा है, फिर भी ब्लॉक किधर भी मूव नहीं कर रहा। दैट मीन्स इसे क्या कहेंगे, बैलेंस कंडीशन कहेंगे, कि नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज 0। वी कैन टेक अनदर एग्जांपल, कि एक बॉक्स है और वो अर्थ सरफेस पे रखा है। बॉक्स का खुद का वेट है, किधर एक्ट कर रहा है, वेट डाउनवर्ड। वेट वो फोर्स है जिससे अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की टुवर्ड्स क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। वेट होता है मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हम पढ़ेंगे आगे। बट सिंपल वेट एक फोर्स है जिससे अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की टुवर्ड्स क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। बॉडी नीचे नहीं गई, मतलब अर्थ सरफेस ने इस पे क्या किया, रिएक्शन किया। हमने इधर फोर्स अप्लाई की, इसे पुश किया, बट ये मूव नहीं कर रहा क्योंकि इधर क्या एक्ट कर रहा है, फ्रिक्शन। यदि हम किसी ट्रक के ऊपर फोर्स लगाते हैं, मान लो हमने फोर्स लगाई और वो मूव नहीं कर रहा, किस लिए मूव नहीं कर रहा, क्योंकि उतना ही फ्रिक्शन हमारी अप्लाइड फोर्स से कैसे लगा है, अपोजिट डायरेक्शन में लगा है, इसलिए वो मूव नहीं कर रहा। तो यहाँ पर रिएक्शन तो वेट को बैलेंस कर देगा, और जो फोर्स अप्लाई किए हैं हमने
अप्लाइड फोर्स उसको फ्रिक्शन कैंसिल कर देगा और बॉडी क्या ही नहीं कर पाएगी, मूव नहीं कर पाएगी। तो 4 फोर्सेस एक्ट करने के बाद भी बॉडी मूव नहीं कर पाई, दैट मीन्स a number of forces acting are on the system but net force is 0, and these type of forces are known as the balanced forces.